दिल्ली के दंगल में जहां सियासी पहलवान कूदे हैं तो वहीं ओलंपिक के पहलवान भी अब इस दंगल में कूद पड़े हैं। योगेश्वर दत्त हमारे साथ मौजूद है, अर्जुन अवार्डी भी है। क्या लगता है जी आपको, दिल्ली का दंगल किस तरह से लड़ा जा रहा है? सभी को नमस्कार। देखिए, इस बार जो चुनाव है ये चुनाव दिल्ली की जनता लड़ने लग रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएगी। 8 तारीख को जब गिनती होंगी तो आप देखना प्रचंड बहुमत से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। और आज हम मंडुका विधानसभा में हैं। अभी हमारे हरियाणा के जो यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ पे अभी आके गए हैं और लोगों का संबोधन किया है, लोगों से वोट की अपील की है। तो मेरा यही मानना है कि हर जगह दिल्ली किसी भी विधानसभा में जाइए तो बस भारतीय जनता पार्टी का ही नाम है। और केजरीवाल ने पिछले 10 साल जो यहाँ पे दिल्ली में भ्रष्टाचार फैलाया है, हर जगह लोग तराई कर रहे हैं, परेशान हैं। चाहे बात है रोडों की हो, गलियों की हो, नाड़ों की हो, बुरा हाल है दिल्ली का। और एक केजरीवाल ने एक जो हरियाणा के ऊपर एक जो इल्ज़ाम लगाया है कि हरियाणा ने जहर मिला दिया यमुना के पानी में, उससे पूरे हरियाणा को का भी तकलीफ हुई। हरियाणा के लोग और यहाँ के जो दिल्ली और हरियाणा एक ही है तो दिल्ली के लोग का भी तकलीफ हुई है कि इसने मतलब एक भाई के जो हरियाणा दिल्ली एक भाई के राज्य हैं जो उनको आपस में लड़वाने के इसके मन में जो बात आई है। और हर जगह इसने जो भ्रष्टाचार फैलाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने जो इसकी सच्चाई 10 साल पता लगी है, तो काफ़ी टाइम लगा लोगों की सच्चाई पता लगने में। लोगों को इसकी सच्चाई पर पता लग चुका है। इस बार इसको दिल्ली से बाहर करेंगे। आपने तमाम पहलवानों के दाव पेच देखे हैं, सिखाए भी है, बताए भी है। तो दिल्ली के दंगल में जो सियासी पहलवान है, खासतौर पर बीजेपी के जो पहलवान लड़ रहे हैं, वो किस तरह का दाव पेच चल रहे हैं? लगता है कि वो किससे जीत जाएगी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश हित के लिए खड़ी रहती है और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको सबसे पहले हमारी सनातन संस्कृति, हमारा देश चाहिए और उसी के लिए मेहनत करते हैं। उसके पार्टी और परिवार तो बाद में आता है। तो जितने भी कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के, ये देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जितने भी हमारे कैंडिडेट लड़े हुए हैं ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। सभी कमल के फूल के लिए लगे हुए हैं जितने कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है 2047 तक विकसित भारत का, वो तभी पूरा होगा जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि दिल्ली में पूरा हिंदुस्तान बसता है और यहाँ पे लगभग पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बन पाई है भारतीय जनता पार्टी की। और इस बार लोगों ने मन बनाया कि इस बार यहाँ से कमल खिलेगा। तो मेरा यही मानना है कि जो कार्यकर्ता हैं ये ताकत है भारतीय जनता पार्टी की और दिल्ली की जो जनता है ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। 5 तारीख को मतदान है, दिल्ली के मतदाताओं से क्या अपील की, कैसे ज़्यादा से? देखिए, मैं सभी से ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। और ये चुनाव अलग चुनाव है, ये आप लगिए कि ये कर्म युद्ध है और धर्म युद्ध है। और ये दिल्ली का अकेले दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। क्योंकि पूरी देश और दुनिया की नज़रें दिल्ली के चुनाव पर टिकी हुई हैं। हमें नहीं पता कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, कौन रेडी लगाता है। तो ये दिल्ली की जो संतुलन है जनसंख्या का, वो भी काफ़ी बदला है। हर विधानसभा में लगभग केजरीवाल ने 20 से 25 हज़ार रोहिंग्या और बांग्लादेशी इलाके बसाए गए हैं, उनकी फर्जी वोट बनवाई गई हैं और गलत नामों से वोट बनवाई गई हैं। तो लोगों को इस बात का भी पता लग चुका है कि केजरीवाल जो दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो यहाँ पे जो जनसंख्या संतुलन है वो भी खराब करना चाहता है। और इसमें गलत तरीके से पूरी हर विधानसभा में देखिए कि दिल्ली में पता नहीं किस कॉलोनी में कौन लोग बसा रहता है, जो रेहड़ियाँ हैं उनको कौन लोग चलाते हैं। तो मेरा मानना है कि इस बार लोगों ने मन बना चुके हैं कि आप 5 तारीख को जो वोट डालने जाएंगे तो उनको बस कमल का निशान दिखाई देगा। धर्म और कर्म युग में किसकी जीत आप मान के चल रहे हैं? देखिए, कर्म और धर्म एक ही चीज़ है। हम कर्म करते हैं, हम कर्म युद्ध जो हम कर्म करते हैं वही हमारा धर्म है। और ये हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे जो ऋषि मुनियों की धरोहर है, उसी को मान के हम आगे चलते हैं। और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनके लिए वही चीज़ें हैं। तो एक ही चीज़ है। और दिल्ली की जो जनता है ये इस बार मन बना चुकी है कि इस बार ये धर्म युद्ध और कर्म युद्ध है, इसमें यहाँ से कमल खिलेगा। तो ये थे हमारे साथ ओलंपियन योगेश्वर दत्त, जिनका मानना है कि दिल्ली का चुनाव सबसे अलग चुनाव है और इस चुनाव में कर्म और धर्म का जो ये चुनाव है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का कमल खिलेगा। हालांकि ये तो आने वाली 8 फरवरी को ही साफ होगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी और दिल्ली के दिल में क्या है। कैमरामैन त्रिपाठी के साथ नीरज अंबावता, सूर्या समाचार, मुंडका विधानसभा।